नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हमारे समाज की इस समय जो स्थिति है वो चिंतनीय है। हम अपनी भावी पीढ़ी को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है और भविष्य की पीढ़ियों को हिंसा के दुष्प्रभावों के प्रति जागृत करना हमारा कर्तव्य बन गया है। आज भ्रष्टाचार, हिंसा और तरह तरह की भयाक्रांत घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें कि हमें सदैव रोकना पड़ेगा और उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। आइए इसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों को हिंसा के दुष्प्रभाव के प्रति जागृत करना हमारा कर्तव्य है। वर्तमान में हिंसा अपने चरम पर है। आज हिंसा लोगों के भीतर सबसे तेज गति से पनपने वाली वृत्ति बन चुकी है। हमारा देश हिंसा नामक दानव के चंगुल में फंस गया है और लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर हमें स्वतंत्रता संग्राम करना पड़ जाए। आजकल हिंसा के उपयोग को अपने मन चाहे फल को पाने के लिए और हासिल करने के लिए अधिकांश लोग जायज़ ठहराने लगे हैं। यह भी देखने में आ रहा है कि जिन पारिवारिक समस्याओं का हल हमारे बुजुर्ग बैठ कर के आपस में कर लेते थे, उस मामले का हल आज बंदूक और चाकू से किया जा रहा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि परिवार के मुखिया द्वारा समुदाय के सम्मान की रक्षा के नाम पर अपने ही बच्चों की हत्या करवाना। एक अभिमानी शासक की तरह व्यवहार करता मनुष्य प्रकृति के ऊपर भी इतना हिंसाचार कर चुका है कि आज प्राकृतिक संसाधनों का भंडार बिल्कुल ना के बराबर रह गया है। ऐसे में हमारा भविष्य क्या होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। इसी प्रकार से मूक मासूम पशुओं के मांस और अन्य वस्तुओं के लिए उनकी हत्या की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति भी विद्रोह करने के लिए मजबूर हो रही है, जिसका भयावह नज़ारा हम बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और समुद्री तूफान के रूप में देख रहे हैं। हिंसक न्याय में विश्वास करने की हमारी वृत्ति के कारण आज समूचे समाज के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रवैया प्रचलित हो गया है, जो हम सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपनी सत्ता और शक्ति के अभिमान में चूर मनुष्य इस सार्वभौमिक सिद्धांत को भूल जाता है कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। अतः यह स्पष्ट है कि हिंसक साधन का उपयोग करके सामंजस्यपूर्ण सिरों को प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए हमें अपनी भविष्य की पीढ़ियों को हिंसा के बुरे प्रभावों के प्रति जागृत करना होगा। आज हम धर्म का विरोध करने के लिए भी मूक पशुओं का प्रयोग करने लगे हैं। ये कहाँ की इंसानियत है? धर्म कोई जाति और संप्रदाय का नहीं है। धार्यते इति धर्मः, अर्थात कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जिससे हम प्रकृति के साथ, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें, वो धर्म है। ना कि एक दूसरे को मार काट कर, एक दूसरे को दबा कर, हिंसा करके हम अपने धर्म की स्थापना करें। हमारे लिए ये सोचना अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति से भी सहयोग हमें चाहिए, तो हमें वृक्षों को नहीं काटना है। वृक्षों को भी काटने से वो हिंसा का ही वह है कि सारे पेड़ काट डाले, पेड़ काट करके कंक्रीट के महल खड़े कर दिए और परिणाम स्वरूप वायुमंडल का दबाव, जो वायुमंडल है वो जो है ऊष्मा से भरपूर हो गया और एसी इत्यादि का प्रयोग करने से देखिए टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि इसी प्रकार से
हम प्रकृति से लड़ते रहे, उसके विरोध में कार्य करते रहे, तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और हम सब अपना जीवन बिता चुके हैं, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए हम सब का दायित्व है कि हम अच्छी परंपराओं को डालें, प्रकृति का सहयोग करें, हिंसात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहें। आज इतना ही। यदि आप सबको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार।